नमस्कार। अप्रैल 2024 मेष राशि वालों के जीवन में क्या महत्वपूर्ण लेकर आए हैं, क्या देना चाहते हैं, क्या ग्रहों की विशेष स्थितियां बन रही है, क्या कोई खास योगायोग का निर्माण हो रहा है जो आपको अप्रैल 2024 में दिखाएंगे। जबकि इस वीडियो के अंदर में हेल्थ, करियर, बिजनेस, एजुकेशन, फैमिली रिलेशनशिप और प्रेम प्रसंग, संतान, वेल्थ और प्रॉपर्टी सबको कवर किया जाएगा। इसके बाद अंत में यदि कोई परेशानी आपके इस माह में दिखाई देते हैं तो उससे बचने के लिए एक सटीक और महत्वपूर्ण उपाय भी बताया जाएगा। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। क्या विशेष परिस्थितियां बनने वाले हैं? 13 अप्रैल को सूर्यदेव अपने उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। यह आपके ऊपर खास प्रभाव डालेंगे। एक राजा का उस राशि में जाना महत्वपूर्ण हो जाता है और दूसरी तरह एक बड़े परिवर्तन दिखाते हैं जो 6 अप्रैल को शनि देव राहु के नक्षत्र से निकलकर गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यह भी एक विशेष परिस्थितियों को जन्म देता है जो पूरे माह में एक परिवर्तन का भी संकेत बना देता है। तो हेल्थ के बारे में हम देखते हैं क्या कहता है। जबकि आपके हेल्थ पर गुरु और बुध जैसे दो शक्तिशाली ग्रह दिग्बली होकर बैठे हैं तो हेल्थ में परिवर्तन तो आएगा ही। आपकी सोच में परिवर्तन तो आएगा ही। आपके विचारों को प्रभावित करेंगे, महत्वाकांक्षा बढ़ेंगे। कभी कभी आपका स्वाभिमान इतना बढ़ जाएगा कि आप किसी चीज को मानने के लिए तैयार भी नहीं होंगे। कभी कभी आप अपने बुद्धि और चातुरी से ऐसे बड़े बड़े कार्य को चुटकियों में निकाल लेंगे। आप खुद दंग रहेंगे कि ऐसे बुद्धि आपको, ऐसी चालाकी आपके पास आई कैसे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दो शुभ ग्रह है, बुध और गुरु, अब वह आपके राशि पर बैठे हैं। मेष राशि की बात हो रही है और मेष पर बैठकर आपके पूरे शरीर को प्रभावित कर रहे हैं। हेल्थ का मामला अच्छा है, धन के पीछे थोड़ा भागेंगे। आपके हेल्थ, आपके महत्वपूर्ण बात है कि वह निर्भर करता है आपके कर्म के ऊपर। यदि आप कर्म करते रहेंगे तो आपको किसी भी तरह का रोग परेशानी महसूस नहीं होगी। जब आप बैठेंगे तब आपको परेशानी महसूस होगी। यह एक रहस्य को भी समझ ले। आपके राशि के स्वामी इनकम घर में कर्म के मालिक के साथ बैठे। जब करियर की बात करते हैं तो आपके करियर आपके हाथों में। आपको कुछ करना है पाने के लिए, आपको जो भी प्राप्ति करना है, जॉब हो, प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो, क्योंकि यहां तो स्पष्ट संकेत है कि इंक्रीमेंट मिलेंगे। और जॉब के मैटर में आपके संघर्ष, आपके हिम्मत, आपके पराक्रम ही आपको जॉब दिलाएंगे। किसी के ऊपर भरोसा ना करें। जो आप करते आ रहे हैं उसको आगे बढ़ाते रहे, सफलता मिलेगी। कहीं ट्रांसफर की बात होगी तो आप ट्रांसफर में देखेंगे कि नजदीकी ट्रांसफर हो रही है। स्थिर राशि में आपके कर्मेश है। तो इस तरह आप देखते हैं कि किसी भी तरह के आपके कर्म रोजगार में परेशानी नहीं है। स्मूथली आपके कर्म रोजगार चल रहे हैं। पुलिस, डिफेंस, प्रशासन के क्षेत्र में जो है उनको कुछ विशेष योगदान दिखाई देता है मंगल शनि की युति के कारण। बिजनेस का घर श्रीमंत है और उस पर दो शुभ ग्रहों के प्रभाव, बुध और गुरु के। आपके बिजनेस में नयापन, कुछ ऐसे स्थिति उत्पन्न हो रहे हैं जो बिजनेस को ऊंचा उठाने की आप प्रयास करेंगे। कहीं से आप कुछ ऋण, लोन लेंगे और अपने बिजनेस में ऐड करेंगे। जबकि बिजनेस का मालिक विदेश घर में है। यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े क्षेत्र में है या विदेश में आपका बिजनेस चल रहा है तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत अच्छा सफलता मिलती है। और कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं तो इस माह में आप शुरू कर सकते हैं। वह बिजनेस आपको भाग्यशाली साबित होने वाली है। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो मंगल और शनि जैसे दो ग्रह एजुकेशन घर पर दृष्टि डालते हैं। रुकावट करने वाले, विलंब करने वाले, पढ़ाई से मन को चाट करने वाले, पढ़ाई को अचानक बीच में रोकने वाले ग्रहों का प्रभाव है। लेकिन गुरुदेव की दृष्टि है। ऐसी स्थिति जन्म ले सकते हैं लेकिन बचाव भी आपके साथ है। कैसे बचेंगे? जब आप अपने गुरुजन की बात मानेंगे,
जिसे आप गुरु तुल्य मानते हैं या जिससे आप हमेशा मार्गदर्शन लेते हैं, उनका जरूर बात माने। आपके बिजनेस में कोई परेशानी, आपके शिक्षा में कोई परेशानी दिखाई नहीं देगी। ऐसे स्थिति का भी आप लाभ ले सकते हैं। और जब फैमिली रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि आपके जो बहुत निकट है वह आपसे दूर जा रहे हैं, क्योंकि कुटुंब भाव के मालिक विदेश घर में बैठे हैं, राहु सूच के साथ ग्रहण में भी है। इसका मतलब है कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, परेशान है। लेकिन जो रिलेशनशिप में आपके है और विदेश जा रहे हैं, उनको लाभ दिखाई देता है। यह परिवर्तन अचानक दिखते हैं। माता की तरफ से अच्छी स्थिति है, पिता की तरफ से भी आपको सुख सहयोग है। लेकिन जो सबसे बड़े रिलेशनशिप है वह आपका दाम्पत्य जीवन है। आपके विवाह का सबसे बड़ा सुख देने वाला बुध और गुरु जो नैसर्गिक शुभ ग्रह है, वह विवाह स्थान पर दृष्टि डालकर कहते हैं कि आपके विवाह के योग बने हैं। जो विवाह योग नहीं है, जो विवाह योग व्यक्ति है उनके लिए, और यहां विवाह की बात चलेगी और विवाह संपन्न, विवाह के लिए बहुत खूबसूरत है। दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह के उतार चढ़ाव, परेशानी, कलह है तो वह समाप्त होंगे। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे, बहुत बढ़िया जीवन। लेकिन इस अवधि में आपके बाहर जाने के योग भी बनते हैं। आप अपने दाम्पत्य जीवन में महसूस करेंगे कि आप बाहर भी जा रहे हैं। एक योग ऐसा है जो कलह झगड़ा को जन्म देता है और आपसे अलगाव की स्थिति को बनाता है, लेकिन अलग होंगे नहीं, यह भी योग है। लेकिन जब हम प्रेम प्रसंग की बात करते हैं तो वहां उतार चढ़ाव बनी हुई है, झगड़े विवाद है। आपके प्रेमी आपके बात नहीं मान रहे या आपसे बिना बेवजह का झगड़ रहे हैं, जिससे अलगाव की स्थिति को जन्म देता है। लेकिन अलगाव नहीं होना चाहिए। गुरु की आशीर्वाद आपके ऊपर है। यदि आप धर्म कर्म पूजा पाठ करते हैं, आपके कोई गुरु है, गुरु मंत्र का जाप करते हैं, तो आपके प्रेम प्रसंग स्थिर हैं। लेकिन आप इससे अलग हैं तो हो सकता है आपके प्रेम प्रसंग अलग भी हो सकते हैं, टूट भी सकते हैं, नए प्रेम प्रसंग अचानक जन्म ले सकते हैं। लेकिन जो आपके प्रेमी सात्विक और धार्मिक नेचर के है, वह प्रेम प्रसंग अस्थायी और टिकाऊ है। बाकी की बात अलगाव की स्थिति को दिखाता है। संतान की तरफ से आपको कुछ ऐसे न्यूज आ सकते हैं जो आप संतान के कर्म और करियर से जुड़ा हुआ हो। जब लगने से मंगल देव की दृष्टि है तो क्यों बुरा करेंगे, आपके गुरुदेव की दृष्टि है तो क्यों बुरा करेंगे। कुछ न कुछ संतान की तरफ से अच्छे न्यूज तो देंगे, और जिन्हें संतान सुख नहीं है उनको संतान सुख की प्राप्ति भी कराएंगे। ये एक स्थिति बनी हुई है और बहुत अच्छी स्थिति है। थोड़ा गर्भवती महिला थोड़ा सतर्क रहे। मंगल शनि है और उनकी दृष्टि है, गर्भपात होने का भय है, यहां थोड़ा सतर्क रहे। जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो आपके खर्च बहुत होंगे। हाथ में जो भी पैसा आ रहा है तेजी से निकल रहे हैं, रोकना मुश्किल है। तो धन आता रहेगा, आप प्रयास करते रहेंगे, धन की समस्या नहीं है, लेकिन खर्चे बहुत होंगे। हो सकता है कि कहीं आपके प्रॉपर्टी खरीदने की बात हो रही हो और वहां आपको प्रॉपर्टी में काफी धन लग रहे हैं। हो सकता है कि शेयर मार्केट में आपके काफी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं और वहां आप परेशान हो, और ऐसी भी स्थिति है कि आपके कुछ शेयर डूबते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप हिम्मत रखें, गुरु कृपा से आपके जो भी डूबे हुए शेयर है वह आपको अच्छे लाभ दे करके चले जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ टाइम टेकिंग, जो लंबी समय के लिए इन्वेस्टमेंट किए उनके लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह हम देखते हैं कि आपके हेल्थ प्रॉपर्टी को देने वाले जो स्थिति है वहां ग्रहों की स्थिति बहुत मजबूत है। लेकिन फिर भी मंगल और शनि कहीं कहीं तो आपको चोट पहुंचा रहे हैं, शत्रु की तरफ से आपको परेशानी दे सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी है कि किसी संतान की तरफ से भी परेशानी महसूस हो। ऐसा भी संभव है कि आप पिता की तरफ से परेशान हो, कोई पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद हो। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए मंगल और शनि को एक साथ मनाने के लिए हनुमान जी के शरण में जाए, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें तो आपको अच्छा लाभ दिखेगा। तो इस तरह आप अप्रैल 2024 के राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।